आया प्रभु कृष्णदेव आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे बच्चे कीर्तन करने लगे प्रहलाद जी के साथ में। गुरुदेव आए, गुरुदेव ने देखा यदि ये ऐसा ही कीर्तन करने लगे तो हिरण्यकश्यप हमें इस गुरुकुल से निकाल देगा। उन्होंने उनको बंद कराने के लिए उन पर हाथ लगाए, वो करंट उनको भी लग गया और वो भी नाचने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नारायण। वासुदेवाय मेरो कृष्ण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस गुरुकुल में जो सेवा करने वाले सेवक थे उन्होंने देखा कि ये शोर क्यों हो रहा अंदर, वो भी गए, उन्होंने रोकने का प्रयास किया और जैसे ही हाथ लगा उनको भी वो करंट चढ़ गया, वो भी झूमने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप को सूचना मिल गई। हिरण्यकश्यप को दौड़ता हुआ आया गुरुकुल में और देखा सारे के सारे नाच रहे हैं। उसने फिर दिमाग लगाया, यदि मैं इन पे हाथ लगाता हूं तो करंट मुझे भी चढ़ेगा। जो करंट के चपेट में आ जाए ना उस पे हाथ नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखना है कि नहीं। नहीं तो जो एक तो लग रहा करंट जिसको, जो दूसरा उससे टच होगा उसको भी लग जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, सूखी लकड़ी का प्रयोग। हिरण्यकश्यप ने वही किया, जोर से आवाज लगाई, बंद करो ये। तुरंत जो है सब इधर उधर हो गए, करंट छूट गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा, बता तेरा भगवान कहाँ है। तो विष्णु विष्णु करता रहता है, कहाँ है वो, कहाँ रहता है। प्रहलाद कहने लगे, हे पिताश्री, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान तो हर जगह है, कण कण में व्याप्त हैं। तो बोले अपने राजमहल की ओर प्रहलाद को खींचते हुए ले गए। बोले इस खंबे में तेरा भगवान है। प्रहलाद कहने लगे बिल्कुल है, मुझे दर्शन हो रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और 2 बार प्रहार किया। तीसरी बार जैसे गदा मारने लगे, भगवान खंबे को फाड़ करके और आधा शरीर नर का है, आधा शरीर पशु का है, नृसिंह रूप में अवतरित हो गए। नृसिंह भगवान की जय, नृसिंह भगवान की जय। नृसिंह और नारायण, आधा शरीर नर का है, आधा शरीर पशु का है। नर सिंह, मनुष्य और सिंह के रूप में भगवान भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुई और तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ा और घुमाते हुए देहली पर ले आए। घर की जो चौखट होती है ना वहां पर लेके आए। अपने घुटनों के ऊपर हिरण्यकश्यप को लिटा दिया। फिर उसको पूछा, देख तू कहाँ खड़ा है, न आकाश में है न धरती पर है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज मैंने वरदान मांगा था, मैं न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं। भगवान ने कहा देख ले तू कहाँ है, बिल्कुल दरवाजे पर है, चौखट पर है, न बाहर है न भीतर है। कहने लगा न दिन में मरूं न रात में मरूं, ऐसा भी वरदान मांगा था। भगवान ने कहा ये समय संध्या का समय है, न दिन है न रात है, सूर्य छिप गए, रात्रि का आगमन होने वाला है, गोधूली समय है, इस समय देख। बोले अस्त्र से मरो न शस्त्र से मरो, ऐसा भी वरदान मांगा। भगवान ने कहा देख मेरे हाथ में न कोई अस्त्र है न शस्त्र है, बड़े बड़े जो मेरे नाखून हैं इसी से मैं तुम्हारा अंत करूंगा। फिर कहने लगा मैंने वरदान मांगा था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के द्वारा किसी भी प्राणी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। भगवान ने कहा मैं ब्रह्मा ने नहीं बनाया मुझे, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। इस प्रकार जब उसके सारे वरदान सच साबित हो गए तो आज
भगवान ने उसके पेट को फाड़ा, उसके आंतों को निकाला, गले में जो है माला की तरह धारण कर लिया, कुछ रक्त जो है अपने चेहरे पर लगा लिया और भयंकर गर्जना करने लगे। देवता लोग घबराए, स्तुति करने के लिए आ गए। सबने अनेकों प्रकार की स्तुति की, लेकिन जो है भगवान किसी से शांत नहीं हुए। तो किसी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाइए, क्योंकि एक पति को एक पत्नी ही शांत कर सकती। पति यदि क्रोधित हो, पत्नी का धर्म क्या है? क्रोध करना। क्रोध ना करें, बिल्कुल सरल मीठी वाणी के द्वारा अपने पति को मनाएं, तब जाके उनका क्रोध शांत होगा, क्योंकि दिन भर ऑफिस में परेशान रहते हैं। आज माँ लक्ष्मी पूजा की थाली लेकर के बैकुंठ से भगवान को मनाने आई, लेकिन जैसे ही उग्र स्वरूप देखा, तुरंत जो है भगवान ने एक घोर गर्जना की, हुंकार लगाई। माँ लक्ष्मी के हाथ से पूजन की थाली वहीं छूट गई। एक पैर हिरण्यकश्यप के घर में और दूसरा पैर सीधे बैकुंठ में। बोले ये मेरे पति देव नहीं, मेरे पति तो शांत आकार हैं, शेष नाग पे शयन करते बिल्कुल शांत रहते हैं, ये मेरे पति नहीं है, ये कोई पता नहीं कौन है। तो सबने अंतिम में प्रहलाद जी को आगे कर दिया। बोले भगवान का जो अवतार हुआ वो प्रहलाद की रक्षा के लिए हुआ, एक भक्त की रक्षा के लिए हुआ, इसलिए उसी को आगे करो। आज प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़े हैं, हाथ जोड़ करके गा रहे हैं। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहे नाराधितं पुरुगुणैरधुना विप्रो किं कोष्ठमर्हति समे हरिरोग्रजाते। हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की। कहाँ मेरा जन्म असुर कुल में और कहाँ